नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास हमारी चल रही है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी तैयार करना है। उसके बाद एनसीईआरटी पर आधारित आपको जितने भी प्रश्न मिलते हों, जहाँ से भी मिले, या यूट्यूब से या फिर किसी बुक से, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। मैंने भी कोई एक्स्ट्रा ऑनलाइन बैच परचेज नहीं किया था। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सबसे अधिक एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस मैंने किया था अपने टीआरई 3 एग्ज़ाम के लिए। आपको अपनी तैयारी में रिवीजन पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत कुछ हैं पर आपको याद कितना रहता है, ये चीज़ें मैटर करेंगी। और याद करने के लिए आपको 2 बार 3 बार किसी भी चीज़ को रिवीजन करना पड़ेगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाली सभी वीडियो का। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। बॉक्स में दिए गए पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो आंसर होगा पाश्चात्य या फिर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष याद रखना है 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में लिखी गई है। मिरातुल उल अखबार यह फारसी भाषा के संपादक कौन है? तो दोनों के संपादक हैं राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो नाम है आत्मीय सभा। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आंसर होगा मुगल बादशाह अकबर सेकेंड ने। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला पॉइंट होगा दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये एनसीईआरटी के समरी के रूप में बेहद ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप एक एक लाइन को बेहद ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? आंसर होगा दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। यह आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? आंसर है राधाकांत देव। अगला पॉइंट हमारा, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? आंसर है महादेव गोविंद रनाडे। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो यह स्थापना कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद यानी शिकागो में कब भाग लिया? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। अगला पॉइंट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में। कई बार पूछा गया ये प्रश्न है।
भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंडयार, मद्रास में स्थापित है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट के। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 1851 में नरौजी फरदौनजी, दादा भाई नरौजी, एस.एन. बंगाली, आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाए स्नान सभा का गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज। अगला पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। इसी के साथ आगे देखते हैं। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। अगला पॉइंट होगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। स्टार लगाएंगे आप। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आपको एक साथ सब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आत्मी सभा के संस्थापक कौन थे? राम मोहन राय थे। स्थापना 1815 में हुई थी कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रसार। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, याद रखेंगे। ब्रह्म सभा से यह ब्रह्म समाज बना था। धर्म सभा, इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। स्थापना हुआ था 1829 में कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की रक्षा करना। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हैं। 1839 में हुआ था कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने किया था 1849 ईस्वी में, मुंबई में हुआ था। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था 1866 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना समाज कई बार पूछा गया है। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था 1867 बम्बई में। इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना किया था 1875 में बम्बई में। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना प्रमुख उद्देश्य था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावात्स्की व हेनरी अलकॉट ने किया था 1875 न्यूयॉर्क में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे। 1878 कलकत्ता में स्थापना हुआ था। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन की युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक M.G. रनाडे 1887 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना प्रमुख उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। 1897 में बेलूर में स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में बम्बई में स्थापना किया था इन्होंने।
मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना प्रमुख उद्देश्य था। पूना सेवा सदन के संस्थापक रमाबाई रनाडे थे। 1909 पूना में स्थापना हुआ था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना तथा उत्थान करना प्रमुख उद्देश्य रहा। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक NM जोशी थे। 1911 बम्बई में स्थापना हुआ था। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने के अवसर प्रदान करना प्रमुख उद्देश्य रहा। विमेंस इंडियन के संस्थापक का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। 1923 में स्थापना मद्रास में हुआ था। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु गठित की गई थी। रहनुमाई मजदाय स्नान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और HS बंगाली ने किया था। 1851 में बम्बई में। इसका उद्देश्य था पारसी या जरथुस्त्र धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं से आधुनिक चेतना का प्रसार करना। महाराजा खेतड़े के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेक का नाम रखा गया था। इसी के साथ अगला पॉइंट देखते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रही है तो इसे आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर करना न भूलें। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई थी? गोपाल हरि देशमुख को। वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा किया गया था। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल थे। अगला पॉइंट देखेंगे।